क्या न्याय मिलने में हो रही देरी अब बन गई है सबसे बड़ी चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को लगाई जोरदार फटकार। जमानत याचिकाओं में देरी को बताया व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन। इलाहाबाद, पटना और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का खास जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महीनों बाद तारीख देना स्वीकार नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RN9 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। देश की सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट्स में लंबित जमानत याचिकाओं को लेकर बड़ा और सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची शामिल थे, उन्होंने कहा कि जमानत याचिकाओं की गंभीर सुनवाई में देरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। कोर्ट ने साफ कहा कि जमानत पर फैसला लंबे समय तक टालना व्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबाद, पटना और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का विषय का उल्लेख करते हुए महीनों बाद अगली तारीख देना उचित नहीं माना जा सकता। साथ ही कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को जमानत याचिकाओं के निपटारे के लिए नई व्यवस्था लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जमानत मामलों की सुनवाई में देरी अब एक गंभीर समस्या बन चुकी है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना केवल इसलिए उचित नहीं हो सकता क्योंकि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई समय पर नहीं हो पा रही। बेंच ने साफ कहा कि न्याय में देरी कहीं ना कहीं न्याय से वंचित करने जैसा है। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है। इस सिस्टम के तहत नई जमानत याचिकाओं को अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करना होगा। इसके अलावा जमानत याचिका की कॉपी एडवोकेट जनरल को देना अनिवार्य होगा ताकि सरकार की ओर से जवाब में देरी ना हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुनवाई से पहले पुलिस या जांच एजेंसियों ने स्टेटस रिपोर्ट उनसे मंगाई जाए ताकि अनावश्यक स्थगन से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर किसी कारणवश किसी दिन जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाती तो उसे अगली उपलब्ध तारीख पर स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। कोर्ट ने कहा कि जमानत मामलों की सुनवाई हर सप्ताह या कम से कम 15 दिनों के भीतर होनी चाहिए। साथ ही हाई कोर्ट्स को जमानत याचिकाओं के निपटारे के लिए अधिकतम समय सीमा तय करने को भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि तकनीक और बेहतर प्रबंधन के जरिए इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर इलाहाबाद, पटना और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थिति पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में जमानत याचिकाओं की अगली तारीख कई महीनों बाद दी जा रही है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। जजों ने सरकारी वकीलों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि बिना ठोस आधार के बार-बार सुनवाई टालने की मांग नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि लगभग 1 साल पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत से जुड़े 63,000 से ज्यादा मामले लंबित थे। कोर्ट ने उम्मीद जताई थी कि अब तक स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ होगा। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केवल प्रशासनिक निर्देश नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था को लेकर गंभीर संदेश भी है। जमानत को भारतीय कानून में व्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में यदि किसी आरोपी की जमानत याचिका पर महीनों तक सुनवाई ना हो तो यह सीधा तौर पर उसकी मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देशों को कितनी तेजी और गंभीरता से लागू करते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से हाई कोर्ट्स में लंबित जमानत याचिकाओं का बोझ कम होगा? क्या अब लोगों को जमानत के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा? और क्या तकनीक के इस्तेमाल से न्याय प्रक्रिया और तेज हो पाएगी या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का यह संदेश साफ है, न्याय में देरी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रहार है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RN9 न्यूज पर।